दोस्तों आज की कहानी इतनी जबरदस्त होने वाली है जिसमें एक गोरी लड़की को एक काले लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए एक दिन अपनी घर ले जाती है। लेकिन दोस्तों इस अजीब घर में इस लड़के के साथ इतना भयानक मंजर हो जाता है जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ब्लैक आदमी को रात को टहलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी एक कार उसका पीछा करने लगती है तो वो ब्लैक आदमी दूसरी तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक पीछे से उस पर हमला होता है और उसे कोई बेहोश कर कार की डिक्की में डाल देता है। और इसके जस्ट अगले सीन में हम एक कपल क्रिश और रोज को देखते हैं। क्रिश आज नर्वस था क्योंकि आज रोज क्रिश को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए अपने घर ले जा रही थी और रोज उसे कहती है कि उसका आज तक कोई भी काला लड़का बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। इस बात से क्रिश और भी नर्वस हो जाता है, पर रोज उसे समझाती है कि उसकी फैमिली बेहद ही अच्छी है तो उन्हें तुम्हारे ब्लैक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर वो अपना सामान पैक करके रोज के घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में क्रिस को स्मोक करने की इच्छा होती है, पर रोज उसकी सिगरेट गाड़ी से बाहर फेंक देती है और उसे समझाती है कि स्मोक करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। तभी दोस्तों रास्ते में जाते टाइम उनकी कार से एक हिरन टकरा जाता है तो वो दोनों गाड़ी रोककर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस आ जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर जो कि एक गोरा था वो क्रिस को उसकी आईडी मांगता है, पर इस बात पर रोज उस ऑफिसर पर गुस्सा करती है क्योंकि क्रिस एक ब्लैक है इसलिए वह ऑफिसर उसके साथ भेदभाव कर रहा था और उसकी आईडी मांग रहा था, जो रोज को बुरा लगता है। अब इसके बाद वो दोनों रोज के घर पहुंच जाते हैं जहां रोज के पेरेंट्स क्रिस से मिलकर बेहद ही खुश होते हैं और रोज के पिता डीन क्रिस को अपना घर दिखाते हैं। और तभी क्रिस देखता है कि इनका माली बोल्ट और नौकरानी जॉर्जी दोनों ही ब्लैक हैं, तो वो सोचने लगता है कि इन्होंने ब्लैक को ही नौकर क्यों रखा है। और तभी डीन क्रिस को बताता है कि ये दोनों रोज के दादा दादी के केयर टेकर थे जिन्हें उनकी मौत के बाद अपने साथ ही रख लिया गया है और अब ये इनकी फैमिली का ही हिस्सा बन चुके हैं और ये बात क्रिस को भी अच्छी लगती है। इसके आगे डीन क्रिस को अपनी वाइफ मिसी यानी कि रोज की माँ का ऑफिस दिखाता है जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है और डीन बताता है कि वो एक न्यूरो सर्जन है यानी कि एक डॉक्टर है। और आगे वो क्रिस को अपने पिता की एक तस्वीर दिखाते हैं जिन्होंने ओलंपिक में रेस की थी और वो एक काले व्यक्ति से हार गए थे और ये भी कहते हैं कि उन्हें रंग और जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ओबामा तीसरी बार इलेक्शन लड़ेंगे तो वो उसे ही वोट देंगे। अब इसके बाद वो सभी मिलकर चाय पीने लगते हैं तो चाय पीते टाइम क्रिस बताता है कि उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और तभी चाय पीने के बाद क्रिस का हाथ हिलते हुए देख मिसी समझ जाती है कि उसको स्मोक करने की लत है। तो मिसी कहती है कि अगर वो चाहे तो हिप्नोटाइज करके उसकी ये लत छुड़वा सकती है, पर क्रिस समझदारी से इस बात को टाल देता है। और फिर रोज का भाई जिमी भी यहाँ आ जाता है और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं और तभी जिमी क्रिस से अजीब व्यवहार करने लगता है और क्रिस से एक फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, पर डीन उसे डांट कर चुप करवा देता है। और इन सब से रोज को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि आज उसकी फैमिली बड़े ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, पर क्रिस कुछ भी दिल पर नहीं लेता है। लेकिन आज रात क्रिस को नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर सिगरेट पीने घर से बाहर जाता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो सामने देखता है कि बोल्ट बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ भागता हुआ उसके पास आता है, जिससे क्रिस घबरा जाता है और फिर अचानक ही बोल्ट दूसरी तरफ मुड़ जाता है जो कि बड़ा ही अजीब था। और इसके बाद ही क्रिस की नजर पड़ती है जॉर्जी पर और जॉर्जी भी अपने आप को शीशे में बड़े ही अजीब तरीके से देख रही थी जो क्रिस को काफी अजीब लगता है। फिर क्रिस घर के अंदर चला जाता है जहाँ उसे मिसी मिलती है और वो क्रिस को अपने पास बैठने को कहती है और उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी माँ की डेथ हुई थी, पर क्रिस उस रात के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। और यहाँ मिसी के हाथ में एक कप और चम्मच थी, मिसी उस चम्मच को लगातार उस कप में घुमाई जा रही थी और इधर क्रिस न चाहते हुए भी मिसी की सारी बातों का जवाब दे रहा था। दरअसल दोस्तों मिसी ने उस कप और चम्मच से ही क्रिस को हिप्नोटाइज कर लिया था और क्रिस की बॉडी एकदम ही पैरालाइज्ड हो चुकी थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था। और आखिर में क्रिस एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है जहां वो मिसी की बातें सुन सकता था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। वो अपने आप को एक डार्क प्लेस में जाता फील कर रहा था और तभी मिसी उसकी आंखें बंद कर देती है और फिर अगली सुबह क्रिस अपने बिस्तर से घबरा कर उठता है तो उसे लगता है कि रात को उसने बुरा सपना देखा था। और उस दिन क्रिस फिर से जॉर्जी को शीशे में अपने आप को अजीब तरीके से निहारते हुए देखता है। अब इसके बाद जब क्रिस बोल्ट से मिलता है तो बोल्ट क्रिस से बेहद ही अजीब बात करता है, यानी कि बोल्ट जवान होकर भी बूढ़ों की तरह बातें कर रहा था और उसने क्रिस से ये भी पूछा कि मिसी के साथ तुम्हारा हिप्नोटाइज सेशन कैसा रहा। और दोस्तों इस बात से क्रिस भी समझ जाता है कि उसने कल रात को सपना नहीं देखा था बल्कि उसे रियल में हिप्नोटाइज किया गया था। और वह इसके बारे में तुरंत ही जाकर रोज से बात करता है कि उसकी माँ ने कल रात क्रिस को हिप्नोटाइज किया था जिसकी वजह से उसे सिगरेट पीने के बारे में सोचकर ही
उल्टी आ रही है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आज रोज के घर एक पार्टी है जिसमें बहुत सारे गोरे अमीर लोग आते हैं और वो डीन के नौकर बोल्ट के गले लग रहे थे। और इतने सारे गोरे लोगों में क्रिस को अजीब फील हो रहा था और ज्यादातर लोग क्रिस से बेहद ही अजीब सवाल पूछ रहे थे और कुछ महिलाएं क्रिस की बॉडी की तारीफ कर रही थी। और इन सब लोगों के बीच क्रिस को अपने जैसा एक ब्लैक लड़का दिखाई देता है। तो वो लड़का अपना नाम लोगन बताता है। उसने कपड़े भी बूढ़ों की तरह पहन रखे थे और इसकी वाइफ एक गोरी महिला थी जो उससे उम्र में काफी बड़ी थी। और फिर क्रिस एक हेडसन नाम के आदमी से मिलता है। वो क्रिस द्वारा क्लिक की गई फोटोज की तारीफ करता है और बताता है कि वह भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था लेकिन वो अंधा है। अब सबसे मिलने के बाद क्रिस अपने रूम में जाने लगता है और क्रिस के जाते ही सबके हाव भाव बदल जाते हैं। और क्रिस अपने रूम में देखता है कि उसका फोन किसी ने चार्जर से हटा दिया है और ऐसा उसके साथ बार बार हो रहा था और उसे लगता है कि यह जॉर्जी का काम है। अब इसके बाद जॉर्जी क्रिस से इस बात के लिए माफी भी मांगती है और कहती है कि सफाई करते टाइम गलती से हो गया था। अब क्रिस उसे माफ भी कर देता है और कहता है कि वो अपने आसपास इतने गोरे लोगों को देखकर नर्वस है। पर जॉर्जी कहती है कि ये सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और स्माइल करने लगती है। तभी क्रिस देखता है कि स्माइल करते हुए जॉर्जी की आंख में आंसू भी आ जाते हैं जो बेहद ही अजीब था। और इसके आगे क्रिस अपने फ्रेंड रोड को कॉल कर यहाँ की सारी बात बताता है कि कैसे उसे हिप्नोटाइज करके उसकी सिगरेट की लत छुड़वा दी गई है। पर यहाँ रोड क्रिस से कहता है कि उसे जल्द ही वहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि रोड को लगता है कि वो लोग क्रिस को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बना लेंगे। पर क्रिस इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। फिर कुछ टाइम बाद क्रिस पार्टी में जाता है। वहाँ सभी लोग क्रिस से पूछते हैं कि अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। तो क्रिस इस बात का जवाब देने के लिए लोगन को कहता है और चुपके से क्रिस लोगन की फोटो क्लिक कर लेता है क्योंकि क्रिस को लग रहा था कि उसने लोगन को पहले भी कहीं देखा है। अब फोटो क्लिक करते टाइम फ्लैश ऑन थी तो फ्लैश पड़ते ही लोगन के हाव भाव बदल जाते हैं और वो क्रिस पर अटैक कर देता है और बार बार क्रिस को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और यहाँ क्रिस को लगता है कि कुछ तो दाल में काला है, लेकिन दोस्तों आगे पता चलेगा कि ये तो पूरी दाल ही काली है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद मिसी लोगन को थेरेपी देती है जिससे लोगन बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और लोगन सबसे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। अब क्रिस भी रोज के साथ घर से थोड़ी दूर जाकर बात करने लगता है और कहता है कि यहाँ उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो यहाँ से जाना चाहता है। तो रोज भी उसकी बात मान लेती है और क्रिस को रिलैक्स फील करवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऑक्शन चल रही थी और दोस्तों ये ऑक्शन किसी और की नहीं बल्कि क्रिस की ही थी, यानी कि क्रिस की यहाँ पर बोली लगाई जा रही थी और यहाँ हेडसन क्रिस को खरीद लेता है। और इसके बाद क्रिस और रोज वापस आते हैं, तब तक सभी लोग जा चुके थे। अब क्रिस घर आकर लोगन की फोटो अपने फ्रेंड रोड को सेंड करता है और रोड उसे बताता है कि ये आदमी लोगन नहीं बल्कि आंद्रे है जिसे इन दोनों ने एक पार्टी में देखा था। और दोस्तों लोगन वही आदमी है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में किडनैप किया गया था। और रोड ये भी बताता है कि आंद्रे पिछले 6 महीनों से गायब है। और तभी क्रिस का फोन ऑफ हो जाता है और रोज भी वहाँ आ जाती है। तो क्रिस कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से चलना होगा। तो रोज पैकिंग करने लगती है और इधर क्रिस अलमारी खोलता है और देखता है कि यहाँ रोज की बहुत सारी फोटोज थी जो अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ थी। इसमें बोल्ट और जॉर्जी के साथ ही लोगन की भी फोटो थी, जिससे क्रिस को समझ आ जाता है कि रोज के बहुत सारे और भी बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जबकि रोज ने तो कहा था कि क्रिस उसका पहला बॉयफ्रेंड है। तो अब क्रिस जल्दी से नीचे जाता है जहाँ रोज की फैमिली उसका रास्ता रोक लेते हैं और क्रिस गुस्से में रोज से कार की चाबी मांगता है। तो रोज घबराकर कार की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन दोस्तों बाद में हमें पता चलता है कि कार की चाबी रोज के पास ही थी, लेकिन वो देना नहीं चाहती थी। तो अब क्रिस वहां से भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ मिसी उसी कप और चम्मच से क्रिस को हिप्नोटाइज कर लेती है और क्रिस वापस खुद को पैरालाइज्ड फील करता है और वो तीनों क्रिस की बॉडी को वहां से ले जाने लगते हैं। और अगले दिन रोड क्रिस को कॉल करके परेशान हो जाता है, पर सामने से कोई भी रिप्लाई न मिलने पर वह अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने उसके फ्रेंड को हिप्नोटाइज कर लिया है और शायद किडनैप कर लिया है। पर वो ऑफिसर रोड की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ क्रिस को होश आता है तो वो अपने सामने टीवी पर एक वीडियो देखता है जो कि रोज के दादा की थी और वो उस वीडियो में बताता है कि उनके परिवार ने साइंस का एक ऐसा अजूबा कर दिया जिससे किसी इंसान के दिमाग को दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और फिर टीवी पर वो ही कप और चम्मच दिखते हैं जिसे देखकर क्रिस फिर से पैरालाइज्ड हो जाता है। और फिर जब अगली सुबह क्रिस को होश आता है तो वो टीवी पर उसी आदमी हेडसन को देखता है जिसने क्रिस को ऑक्शन में खरीद लिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि रोज की फैमिली ने एक ऐसा तरीका खोज लिया था जिससे अमीर गोरे लोग जब बूढ़े हो जाएं तो वो अपना दिमाग दूसरी बॉडी में डालकर फिर से जवान हो सकते थे। और इसमें सबसे पहले जवान आदमी के दिमाग को हिप्नोटाइज किया जाता था जिससे वो अपनी बॉडी पर अपना
कंट्रोल खो देता था। और फिर डीन जो एक डॉक्टर था वो उस जवान आदमी की बॉडी में एक बूढ़े आदमी का ब्रेन ट्रांसप्लांट कर देता था और इस प्रोसेसिंग में जवान आदमी का दिमाग सुन हो जाता था। और ऐसा ही लोगन बोल्ट और जॉर्जी के साथ भी किया गया है और इसी कारण ये सब अजीब व्यवहार कर रहे थे। और अब क्रिस की बॉडी में भी हेडसन का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जाना था, यानी कि हेडसन ने इसीलिए क्रिस को खरीदा था। अब इसके बाद क्रिस वापस वो ही कप और चम्मच देखता है जिससे उसे हिप्नोटाइज कर दिया जाता है। और दूसरे रूम में डीन हेडसन के ब्रेन का ऑपरेशन शुरू कर देता है और अब जिमी क्रिस के पास आता है और उसे खोलने लगता है कि तभी क्रिस जिमी पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि दोस्तों उसने अपने कानों में रुई ठूस ली थी जिस वजह से वो कप और चम्मच की आवाज से हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। अब इसके आगे डीन भी क्रिस के पास आने लगता है तो उसी पल हिरन के सींग से क्रिस डीन पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। और बाहर जाते ही क्रिस को मिसी दिखाई देती है जो अपने कप और चम्मच उठाने दौड़ती है, पर क्रिस उन्हें भी तोड़ देता है और मिसी पर हमला कर उसे भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि रोज अपने रूम में गाने सुन रही थी और लैपटॉप पर अपने अगले शिकार की फोटो देख रही थी। तो क्रिस वहां से कार लेकर भागने लगता है, पर यहाँ जॉर्जी उसकी कार से टकरा जाती है और जॉर्जी पर दया कर वह उसे भी अपने कार में बिठा लेता है। लेकिन दोस्तों इसके आगे हमें पता चलता है कि जॉर्जी और वोल्ट और कोई नहीं बल्कि रोज के दादा और दादी है, यानी कि इनकी बॉडी में रोज के दादा दादी का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया गया है। और तभी जॉर्जी को होश आता है तो वो क्रिस पर यह कहकर हमला कर देती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार दिया है। और इसी बीच कार एक पेड़ से टकरा जाती है और यहाँ दादी यानी जॉर्जी की भी कहानी खत्म हो जाती है। और तब तक रोज भी गन लेकर वहाँ आ जाती है और बोल्ट यानी कि रोज का दादा क्रिस पर हमला कर देता है कि तभी क्रिस अपने फोन की फ्लैश बोल्ट पर चलाता है और जैसा कि लोगन के साथ हुआ था ठीक वैसा ही बोल्ट पर होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। तो बोल्ट रोज से गन लेता है और रोज पर ही गोली चला देता है और फिर अपने आप को ही खत्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पर रोज अभी तक तड़प रही थी तो क्रिस उसे मारने ही वाला था कि वहाँ पुलिस आ जाती है। और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि क्रिस का फ्रेंड रोड ही था। तो क्रिस उसके साथ जाने लगता है और यहाँ रोज की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है और क्रिस इन सब से बच जाता है। और इसी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।